डिफाइनिंग मोमेंट्स कहती है। आवाज आ रही? डिफाइनिंग मोमेंट्स का क्या मतलब होता है? डिफाइनिंग मोमेंट्स का मतलब यह होता है कि वो फैसला कुल टाइम जिधर जिधर एक मुल्क तबाही की तरफ भी जा सकता है, अरूज की तरफ भी जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख का आज सबसे बड़ा क्राइसिस है। अगर मैं क्राइसिस देखूं तो हमारी जिंदगी के अंदर हमारा मुल्क टूटा, बांग्लादेश बना, मुझे वो अभी भी याद है। बहुत बड़ा क्राइसिस था पाकिस्तान में। और उसके अलावा भी क्राइसिस आए, लेकिन कभी भी ऐसा क्राइसिस नहीं आया जो आज है। एक आदमी के फैसले से, वो कौन था, वो अब सब जानते हैं कौन था, जिसके फैसले से एक ऐसा मुल्क के अंदर बुरहान आया है जिसकी पेशन गोई आज से मैंने 7 महीने पहले कर दी थी। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई अल्लाह ने गैब का इल्म दिया है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की तारीख जानता हूं। और मैं ये खास तौर पे ये जो दोनों जमातें जिनकी लीडरशिप के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, इनकी करप्शन के ऊपर, इंटरनेशनल अखबारों में इनकी करप्शन लिखी हुई है। सिर्फ यही देख लें कि इन दोनों ने एक दूसरे के मुतल्लिक क्या कहा है। 20 साल ये एक दूसरे को चोर कहते रहे और दोनों ही सच बोल रहे थे। इनकी गवर्नमेंट 90 की दिहाई में 2-2 दफा करप्शन में गई। तो जब ये 2 करप्ट खानदान ऊपर बैठे थे, तो आप याद रखें कि हिंदुस्तान 90 की दिहाई में पहले हमारे से आगे निकला। 90 की दिहाई से पहले हमेशा पाकिस्तान आगे था, हमेशा हम हिंदुस्तान से आगे थे। बर्रे सगीर में सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते थे हम आगे हैं। डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपनी किताब में यह लिखा हुआ है। लेकिन 90 की दिहाई जब इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, तब से पाकिस्तान पीछे रह गया और बांग्लादेश भी आगे निकल गया। तो जो मैं आज आपको बात बताना चाहता हूं, ये आपने बड़े गौर से इसलिए सुननी है कि ये इसके हमारी अब जद्दोजहद के ऊपर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो डिपेंड कर रहा है। हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी जद्दोजहद करते हैं, कितनी लोगों के अंदर शऊर पैदा करते हैं, कितना हमने जो डोर टू डोर कैंपेन शुरू की हुई है, हम घरों में जाके लोगों को जगाते हैं। और जितना अवाम में शऊर आता जाएगा, उतना ही हम ये जो इतना बड़ा आज क्राइसिस के अंदर हम पड़ गए और ये मजीद बिगड़ेगा, हम इसका मुकाबला कर लेंगे। और वाहिद आपकी जमात है। ये याद रखें, आज अगर कौम किसी की तरफ देख रही है, वो आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि ये सब एक तरफ हो गए हैं। सारी जमातें जो 30 साल से, और खास तौर पे ये 2 बड़ी जमातें जो इक्तदार में बैठी रही हैं, ये सब एक तरफ हो गई हैं। और इस वक्त कौम को सिवाय आपकी जमात के कोई और नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से अब निकालेगा। और ये हमेशा याद रखें कि हम अब तक ये उम्मीद लगा के रहते थे जी कि चलें जी, पॉलिटिशियन ने बुरा किया तो एस्टैब्लिशमेंट आ जाएगी और वो बचा लेगी। इस वक्त जिधर हम खड़े हैं, उसमें एक आदमी जिसके पास बड़ी ताकत थी, जनरल बाजवा, उसका बहुत बड़ा हाथ है, बल्कि उसी का हाथ है जो आज हम यहां खड़े हैं। और मैं फिर से, मैं क्योंकि बार बार अपनी कौम को यह बताना चाहता हूं कि मैंने उसको बताया भी था और मैंने शौकत तरीन को भी भेजा उसको समझाएं कि अगर आपने हुकूमत को, हमारी हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया, जो बड़ी मुश्किलों से एक बैंकरप्ट मुल्क था जो हमें मिला था, आज वो कोई अखबार में इश्तिहार आया हुआ है जी कि उन्होंने डिफॉल्ट से बचा लिया पाकिस्तान को। यह भी असद उमर ने मेरे से पहले आपसे बातचीत की थी। असद उमर फाइनेंस मिनिस्टर थे जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में। जरा असद उमर से बाद में पूछें कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही थी जब हमें पता चला सिर्फ $8 अरब के हमारे पास रिजर्व्स रह गए थे। यही इसहाक डार ने सारा पैसा $1 को सिर्फ मसनूई तौर पे कंट्रोल करने में इसने हमारे अरबों डॉलर के रिजर्व्स गायब कर दिए।
اور وہ ٹائم تھا جب جو تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ آج کے مقابلے میں سب سے کم تھا.